18 जिंदा मगरमच्छ मैं पकड़कर वाइल्ड लाइफ के हवाले कर चुका हूँ। मुझे याद है कि मिर्जापुर पुल से मेरे पास एक फ़ोन आया था कि प्रगट पाजी नहर के अंदर एक लेडीज़ की लाश जा रही है, माता बुजुर्ग। तो अब मैं उस माता को थोड़ी पता भी इसने सेवा छोड़ दी है, वो तो मुझे पता है। तो मैंने एक साइड से अपने किसी भाई को फ़ोन किया, मैं हाँ यार जा यार, वो माता एक जा रही है नहर में। तो आप यकीन करें कि वो जब वो मारा, वो साथी गया और मैंने उसको ये बोला था कि माता निकालने के बाद, पुलिस बुलाने के बाद तू वहाँ पे नहीं रुकेगा, तू कोई बाइट नहीं देगा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तेरे को मैंने भेजा। लेकिन अब मैंने इंसानियत जिंदा थी। जब वो साथी अंदर चला गया तो जब उसने माता को हाथ लगाया तो माता हिल पड़ी, वो माता जिंदा थी। एक जनानी करनाल वो ते रोवे, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪਈ ਜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਜਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਆ ਜਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕੱਢ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕੱਢ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਤਰਸ ਆਇਆ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਗਏ। ਇਹ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੱਚਾ ਏ, ਰੋਜ਼ ਆਪਣਾ ਛਾ ਹੁਣ ਵੀ 4-5 ਦਿਨ 5ਵੇਂ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਆਇਆ ਘਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖਰ ਚ ਡਾਲ ਕੇ ਮੌਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਇਧਰ ਰੁੜਕੀ ਗਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ, ਗਾਤਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਸਾ ਵੱਢਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ 3 ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਣ ਕੇ ਮਰੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਘੁੰਮਦਾ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਨੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਸਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰੇ ਦੀ। इंसान तो हर घर में पैदा होता है, लेकिन इंसानियत हर कहीं पैदा नहीं होती। आज के समय में जहां हर व्यक्ति या अधिकतर व्यक्ति दूसरों को डुबाने में लगे हैं, वहीं पर कमाल की बात है कि कोई शख्स ऐसा भी है जो जरिया बनकर दूसरों को बचाने में लगा है। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक ऐसी ही शख्सियत से जिन्होंने हरियाणा का नाम रोशन किया है अपनी दया और मानवता से। ये ऐसे ही लोग हैं जो रियल लाइफ हीरो नहीं कहे जा सकते, इनको रियल लाइफ हीरो कहा जा सकता है, जिनका वास्तविकता में हमें ऑटोग्राफ लेना चाहिए या हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। आज आपकी बातचीत कराते हैं सरदार प्रगट सिंह जी के साथ, और उनके साथ हैं उनकी माता जी भी। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। सर सबसे पहले ये बताइए कि कैसे आपने इस सफर की शुरुआत की, कैसे आपने तैराकी सीखी और कैसे आपने अपनी सेवा दी? जी बिल्कुल, पहले तो मेरी टीम की तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से आपका तहे दिल से धन्यवाद, आपकी टीम का, आपके परिवार का धन्यवाद। और सफ़र यही था कि जैसे शुरुआती दौर में पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, तो पहले गांव में ये अक्सर बात होती थी भी अगर नहीं पढ़ना तो चल डंगर चार, है ना। तो पिताजी ने यही बात कही, तो हमने वो नहर के ऊपर अपने पशु चराने शुरू किए, क्योंकि गांव है जो नहर के बिल्कुल ऊपर है, जो पंजाब से भाखड़ा, नरवाना, बनाचा, अम्बाड़ा, राजपुरा से होती हुई दिल्ली की तरफ जा रही है। तो पशु चराने शुरू कर दिए, तो वहाँ पर तैराकी सीख ली, तैराकी सीखते रहे, तैराकी सीखी। फिर उसके बाद मुझे याद है कि एक लड़की की लाश आ रही थी, उसके साथ साथ उसका परिवार चल रहा था, तो वो निकाल नहीं पा रहे थे, उनको तैराकी नहीं आती थी। कभी वो रस्सा फेंकते थे, कभी वो कुंडा बनाकर फेंकते थे। तो उन्होंने मुझे को आवाज़ लगाई कि सर अभी भाई आप तैर लेते हो? मैंने कहा हाँ। बोले ये लाश हमारी निकाल दो। तो मुझे भी लगा कि मैं तैराकी जानता हूँ, मैं तैरना जानता हूँ, तो इस बॉडी को मैं निकाल सकता हूँ। तो मैंने नहर के अंदर जंप किया और उस बॉडी को निकाल के परिवार के हवाले कर दिया। तो उसके बाद वो बॉडी है मेरी पहली थी जो सेवा मैंने शुरू की। उसके बाद चलते 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 कंटिन्यू ये सेवा चलती रही, आगे बढ़ते चले गए, मान सम्मान अवार्ड मिलने शुरू हो गए। तो आज परमात्मा की दया से मैं 17,000 से ज़्यादा वारिस लवारिस लाशें उनके परिवारों तक पहुंचा चुका हूं। 3500 से ज़्यादा लोग जो छोटी बड़ी बातों को लेकर नहर पर आकर आत्महत्या करने के लिए आते थे, या गर्मियों में बच्चे नहाने के दौरान हादसे हो जाते हैं, उनको निकाल चुका हूँ। 700 से ज़्यादा गायें और नील गायें जो कुत्तों से डरती या किसी कारण से नहरों में गिर जाती थी, उनको निकालने का कार्य कर चुका हूँ। और 18 जिंदा मगरमच्छ मैं पकड़कर वाइल्ड लाइफ के हवाले कर चुका हूँ। 16 मगरमच्छ कुरुक्षेत्र में मैंने रेस्क्यू किए हैं, 2 रोहतक के अंदर जाकर रेस्क्यू किए हैं। बच्चों को तैराकी सिखानी, ये चीज़ें कर चुका हूँ। और इन सारी सेवाओं के साथ जो परमात्मा की दया से आप ये देख सकते हैं मान सम्मान अवार्ड हैं जो 403
जी सर। सम्मान अवार्ड हमें आज तक हर मंदिर, हर मस्जिद, हर गुरुद्वारा साहब, हर एक जो संस्थाएं होती हैं उनके माध्यम से, हरियाणा के SHO SP से लेकर हरियाणा के गवर्नर साहब तक हमें 403 अवार्ड भी मिल चुके हैं। सर इतने अवार्ड आपको मिले हुए हैं, हम भी देख रहे हैं। कोई ऐसा अवार्ड है आपकी ज़िंदगी का जो आपको याद रहता हो? कोई ऐसा अवार्ड? जी बिल्कुल, देखिए हर अवार्ड, हर मान, हर मंच कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। वो हर मंच, वो हर अवार्ड, अगर पहले अवार्ड की बात करूं तो उससे लेकर आज तक सभी अवार्ड, सभी सम्मान मुझे याद हैं, क्योंकि वो आज जब मिलते हैं तो माइक से अनाउंस किया जाता है, नाम किया जाता है, नाम के साथ सेवा अनाउंस की जाती है। तो ये सारे अवार्ड, सम्मान सारे मेरे यादगार है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले बॉम्बे के अंदर मेरा एक इंटर सम्मानित अवार्ड था मेरा, मुझे वो याद है। तो ऐसे ही मेरे पास फ़ोन आया, तो उन्होंने कहा कि आपने बॉम्बे आना है। तो मैंने कहा मैं तो भाई 2 दिन ट्रेन में लगा। नहीं सर, ट्रेन में नहीं, हम आपको बाई एयर टिकट भेजेंगे, आपने ये जहाज़ में बैठ कर आना है ना। तो बड़ी खुशी हुई, पूरे गांव में मैं झूमता रहा कि मैं जहाज़ में बैठूंगा, मैं अवार्ड लेने जाऊंगा। तो जहाज़ के अंदर मैं बैठा और मन में इतनी मेरी आंखों से आंसू आ गए भी। जहाज़ में तो सभी बैठ रहे हैं, कोई पढ़ाई करके जाता है, कोई रोज़गार के लिए जा रहा है, कोई कमाई के लिए जा रहा है, कोई किसी कारण, लेकिन सारे जहाज़ के अंदर एक मैं पहला शख्स हूँ जो नहर से पशु चराने वाला, नहर से नारियल निकाल के खाने वाला, छोटी सी सेवा की शुरुआत करने वाला, एक अवार्ड लेने मैं जहाज़ के अंदर बैठ के जा रहा हूँ। तो वो सरदार पूरन सिंह जी थे बम्बे से, उनके द्वारा जो अवार्ड मुझे दिया गया था, तो वो सदा मेरे लिए याद कर रहे हैं। सर ये जो आप मानवता की सेवा करते हैं, किसी के जिंदा बच्चों को उनके हाथ में दे देते हैं, तो सर ये जो आप सेवा कर रहे हैं, इसके साथ साथ ही जो क्रोकोडाइल की जो आप सेवा, मतलब क्रोकोडाइल का क्या मतलब, मैं समझी नहीं सर, इसमें क्या? ये क्रोकोडाइल का सबसे बड़ा सवाल तो यही रहता है कि कुरुक्षेत्र की नहरों में ये मगरमच्छ आए कहाँ से। तो ये मैं बता दूं कि जो कुरुक्षेत्र पेवा रोड पर भौर सैदा एक वाइल्ड लाइफ ने बनाया हुआ है मगरमच्छ का प्रजनन केंद्र। तो काफ़ी साल पहले बाढ़ आने से ये मगरमच्छ अपने जो नरवाना ब्रांच नहर है, SYL नहर है, या सरस्वती नदी है, या आसपास के गांव के जो जोड़ है, तालाब हैं, उनके अंदर ये काफ़ी मगरमच्छ फैल चुके थे। तो वो भी मतलब जो यहाँ पर गुलाबगढ़ है और ये एक डेरा है सरदार चूड़ सिंह जी का, तो उनके सारे इंजन ड्रेन के अंदर लगे हुए हैं। तो वो वहाँ से अपने खेतों के लिए सिंचाई का पानी इस्तेमाल करते हैं। तो उनका एक फ़ोन आया था कि प्रगट भी हम खेतों में पानी वगैरह लाते हैं, लेकिन हमारे इस एरिया में एक मगरमच्छ आ गया। तो मैंने फिर उसके बाद मेरे को यकीन नहीं था कि मैं ये कर पाऊँगा, लेकिन पानी का जैसे गुण था, टैलेंट था, तो पता नहीं भगवान को याद किया और हमने मगरमच्छ को रेस्क्यू किया, जाल बनाए। तो पहला मगरमच्छ हमने जो पकड़ा था 1.5 क्विंटल का मगरमच्छ था। तो उसका भी एक्सपीरियंस आता चला गया। फिर शमशपुर गांव हो गया, कुरुक्षेत्र का बिशनगढ़ हो गया, आसपास के जो मिर्जापुर गांव है, आसपास के गांव से, जोड़ों से फ़ोन आने शुरू हो गए। तो हमने फिर 18 मगरमच्छ पकड़े थे, जिसमें 3 क्विंटल का सबसे बड़ा मगरमच्छ हमारी टीम ने रेस्क्यू किया था, जिसके लिए जलंधर में क्रोकोडाइल ऑफ इंडिया का जो अवार्ड था वो भी हमारी टीम को मिला। कितनी हाथियों के बराबर क्रोकोडाइल में ताकत होती है, तो उसके लिए आपको भी बड़ी देखिए वो पानी का राजा है। जी बिल्कुल। 99% ताकत उसकी मुंह के अंदर है। ये आप मान के चलोगे, आपकी किसी भी चीज को वो अगर जकड़ लेता है तो आप ये भूल जाएं कि आप उससे बच पाएंगे। लेकिन जब आपको अच्छा काम करते हैं, भगवान को याद करके करते हैं, इंसानियत का काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं भगवान भी फिर हमारे साथ खड़ा होता है और वो हमारे उस मिशन को कामयाब करते हैं। तो एक बार हमने सुना था कि मतलब काफी सोशल मीडिया पे भी हुआ कि प्रगट सिंह जी ने सेवा छोड़ दी है, ये काम छोड़ दिया, फिर काफी समय तक आपने छोड़ा और फिर दोबारा से किस तरह इस सेवा में फिर आप लग गए? जी बिल्कुल, देखिए परिवार था, 4 बेटियां थी, माँ था। तो वो सरकार और प्रशासन ने आज तक कभी भी 1 रुपए की कभी ना मदद की है, ना उनसे कोई उम्मीद बची है। आप ये मान के चलिए कि जो सिलेंडर किट होती है, जिनसे हम हर करोड़पति हो चाहे वो गरीब हो, उसका जब कोई बच्चा नहर के अंदर, तालाब के अंदर डूब जाता है तो उसको निकालने के लिए वो सिलेंडर किट भी लोगों ने समाज में दान की हुई है।
सेवा के लिए, वो भी प्रशासन आज तक मुहैया नहीं करा पाया। तो यही बस कारण थे कि मैंने फिर वो सेवा से, हालांकि अगर रियलिटी की बात करें, मैंने सेवा सोशल मीडिया के माध्यम से छोड़ी थी, लेकिन जैसे उसी सेवा छोड़ने के दौरान मुझे याद है कि मिर्जापुर पुल से मेरे पास एक फ़ोन आया था कि प्रगट पाजी नहर के अंदर एक लेडीज़ की लाश जा रही है, माता बुजुर्ग। तो अब मैं उस माता को थोड़ी पता भी इसने सेवा छोड़ दी है, वो तो मुझे पता है। तो मैंने एक साइड से अपने किसी भाई को फ़ोन किया, मैं हाँ यार जा यार, वो माता एक जा रही है नहर में। तो आप यकीन करें कि वो जब वो मारा, वो साथी गया और मैंने उसको ये बोला था कि माता निकालने के बाद, पुलिस बुलाने के बाद तू वहां पे नहीं रुकेगा, तू कोई बाइट नहीं देगा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तेरे को मैंने भेजा। लेकिन अब मैंने इंसानियत जिंदा थी, उस माता को जरूर बचाना था, ठीक है। तो वो जब वो साथी अंदर चला गया, तो जब उसने माता को हाथ लगाया तो माता हिल पड़ी, वो माता जिंदा थी, वो माता जिंदा निकली। तो वो बोले पाजी मैं निकाल तो दी, लेकिन तो जिंदा ना, फिर तो अपनी सेवा और भी सफल होगी। तो बाद में उसका कुरुक्षेत्र से परिवार मिला था। तो फिर मैंने छोड़ दी थी सेवा। तो उसके बाद फिर कुछ संस्थाएं, कुछ लोग आगे आए, जैसे निष्काम सेवा सोसाइटी अम्बाड़ा, उन्होंने परिवार का खर्चा बांध दिया। शाहबाद बराड़ा से कमलप्रीत बाई है यूएसए में, उनके परिवार ने मेरी बेटियों की फीस थी जो वो कर दी। सागा म्यूजिक कंपनी है करनाल के अंदर, उन्होंने 5000 रुपया एक्स्ट्रा कर दिया। और सबसे बड़ी बात यही कि रोड समाज से काफ़ी जो उस समय में अब अपना राशि भी उन्होंने दी, सेवा भी की, और उन्होंने ऐलान किया कि गुरु कृपा हॉस्पिटल करनाल के अंदर है, उसमें आपकी पूरी फैमिली का ताउम्र के लिए पूरा ट्रीटमेंट फ्री रहेगा। तो उसके बाद राधा किशन हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र, इनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर मोनिका जी गोयल जी, इन्होंने भी फिर ऐलान किया कि करनाल की बजाय कुरुक्षेत्र में भी हम आपके लिए पूरी फैमिली का पूरा इलाज आपका फ्री रहेगा। तो सामाजिक संस्थाएं, समाज के लोग, तो ये बहन भाई साहब भी आगे आए और सभी ने ये कहा, देशों विदेशों से लोग जुड़ना शुरू हुए कि प्रगट पाजी ये इंसानियत की सेवा आप निभाते रहें, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो फिर मैंने इस सेवा में दोबारा शुरुआत की और उसके बाद मैक्सिमम मैं अगर 3000 से ज़्यादा लाशें और 700 से ज़्यादा लोग जिंदा, 60-70 गायें, 3 मगरमच्छ, ये सारी सेवाएं चलती रही और सब वो लोगों को हम रेस्क्यू करते चले। नाले फिर गल सुनो, जिन्ना दा जी मर गया, कोई गरीब आदमी है, नाले तो ना ते जी मर गया, नाले उन्हां कोल रुपये लोग मंगन लगदा सी, ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਸਨ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਕਰਨਾਲ, ਦੂਸਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬਿਹਾਰ ਦੂਰ ਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਰੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪਈ ਜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਜਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਆ ਜਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕੱਢ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕੱਢ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਤਰਸ ਆਇਆ, ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਗਏ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਘਰ ਬਾਲੀ ਬੱਚਾ ਏ, ਰੋਜ਼ ਆਪਣਾ ਛਾ ਹੁਣ ਵੀ 4-5 ਦਿਨ 5ਵੇਂ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਆਇਆ ਘਰ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸੋਭਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੈ कि मेरे पुत्र दी नाम है दुनिया। चलो, ये भगत सिंह कहलाना तो बड़ा आसान है, लेकिन उसकी माँ का जैसे दिल था वैसे ही आपका दिल है। पहला अपनी जान जोखर च डाल के मौत जिंदगी तो इधर रुड़की गए सन, उत्थे फस गया सी। वो मेरा वीर नाल सी, उन्हें अमृत छकिया सी, गातरा कट के रस्सा वड्डिया। एक वारी 3 दिल्लियों आन के मरे सन, उदों घूमन घेरी, बड़ा डूंगा पानी, पानी घूमदा विच, वो बाहर निकल नहीं दिंदा बंदे दी, उत्थे फस गया सी। उथों महाराज ने किरपा की है, ते जदों मैं ये चीज़ वेखनी आ दुनिया ते मेरे बच्चे का नां है, शान है, ते मैं ते इहदे नाल ही बड़ी खुश हाँ। ते मेरे पुत्र ने ये महाराज मेरे बच्चे की जिंदगी ला चढ़दी कला करे दी, और भी चढ़दी कला करे परमात्मा। आपका आशीर्वाद है। एक और बात है सर, आपने ना इतनी माओं की आत्मा को ठंडा किया है ना, पता नहीं कितनी माओं के बच्चे उनके हाथ में दे दिए, कितनी बच्चों के हाथ में उनकी माएँ भी दी हों परिवार से। तो कभी ऐसा कोई समय है जिसने ना आपकी माता जी की आत्मा को भी लगाओ कि हाँ मेरे बच्चे ने कहीं गए, मतलब ऐसा कोई समय याद आता है आपको? नहीं, जिन्ना चਿਰ ना आवे ਅਸੀਂ 100 फोन, मैं 50 फोन करनी आ, प्रगट किथे ने, प्रगट कदों आएगा, प्रगट किथे वे, मेरे तो नहीं, मैनू भी दस रही, जदों घर आएगा ना उदों ही शुक्र कर रही है भी आ गया। तो जो शुरुआती दौर थी सेवा की, तो सेवा के दौरान ये कुरुक्षेत्र गए थे जी, कपड़े की दुकान पर, जो इन्होंने आके बताया था मेरे को।
तो वहाँ पर ये जैसे जाके बैठे तो इन्होंने कहा भी पानी दे दो, है ना। हाँ जी। तो वो जो दुकानदार था उसने मजाक में क्या माता चौखी दूर से आई होगी पानी, क्या लगी नहीं मैं पुत्र दब खेड़ी दो, कहती वो होते एक प्रगट सिंह अच्छा जी। कहती हाँ, कहती मेरा पुत्र है, कहते नहीं सच, कहती हाँ। फिर माता ने फोटो विखाई, नंबर विखाया, कहती बस। फिर उस टाइम 'ਚ 2-3 हज़ार रुपए ਦੇ शायद वो कपड़े सी जो उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट दिते, पानी दिता और इन्हों के गल 'ਚ एक ਸਰੋਪਾ पा के सन्मान किया। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦਿਲ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ। जैसे मतलब कि जिवें एक लेडीज सी कुरुक्षेत्र दी जी। और उन्होंने जंप कर लिया सी नहर के अंदर, तो मैं नहर किनारी थे, हमने उसको फिर वहाँ पे रेस्क्यू किया, जिंदा निकाला। जिंदा निकालने के बाद वो अपने घर चले गए, है ना। तो 3-4 साल बाद वो इसी तरह वापस आए और मेरे को पहचान भूल चुकी थी, क्योंकि मैं काफ़ी लोगों को रेस्क्यू करता रहता हूँ। हर केस में 100-200 लोगों का मिलना एक आम बात है। तो जैसे ही हमने उसको, वो आई, चाय पानी पी, बच्चों को प्यार दिया तो चलने लगी। तो मैंने कहा भी मैंने पहचाना नहीं, है ना। तो वो बोली बेटा 4 साल पहले मैंने नहर के अंदर आत्महत्या की कोशिश की थी, तो आपने मुझे उस वक्त जिंदा निकाला था, लेकिन 2 दिन पहले मेरे बेटे की शादी थी और मैं ये सारा कुछ देख रही थी। तो मेरे मन में कहीं ना कहीं एक चीज थी, अगर ये आप अपने हाथों से अपने बेटे की शादी कर रही है, सभी शगन सवार कर रही है, ये सारी खुशी देख पा रही है, तो एक आपकी वजह से। कहती अभी भी गश्त घर में बैठे थे, लेकिन उन सबको छोड़कर अगर मैं उस वक्त आप ना होते शायद मैं दुनिया से चली जाती, शायद आज इससे भी डबल शादी होती, लेकिन मैं तो वो चीज़ें नहीं देख पाती जो एक माँ का सबसे बड़ा सपना होता है। तो ये चीज़ें हैं काफ़ी यादगार चीज़ें। जैसे हम बॉडी निकालते हैं तो करनाल के अंदर एक 12 साल का अरमान था, बच्चे का नाम था, तो स्कूल जाने की बात की तो उसने नहर के अंदर जंप कर लिया था। तो आज भी मैं जब भी कोई बॉडी निकालता हूँ और सबसे पहले उस माँ का कमेंट आता है, सबसे पहले उनका मैसेज आता है, क्योंकि आज हर दुख के अंदर लोग अपना दुख याद जरूर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो यादगार हैं और शुक्र है परमात्मा का। मैं तो कहूँगा कि जिसने एक छोटी सी सेवा दी और मुझे खुशी है कि उस सेवा को मैं आज बरकरार रखे हुए हूँ और आगे जब तक भी परमात्मा चाहेगा। अगर कुरुक्षेत्र की बात करें तो मैं 710 से ज़्यादा लोग मैं कुरुक्षेत्र से निकाल चुका हूँ, जिसमें यूनिवर्सिटी से भी एक होमगार्ड था, चौकीदार डूबा था से 10-12 साल पहले, या कोई व्यापारी है, या कोई डिपू वाला है, या कोई आड़ती है, अलग अलग कुरुक्षेत्र के ज़िले के लोग हैं। तो बस यही है कि इन सारी सेवाओं के बदले जहाँ पर मैं जाता हूँ लोग एक स्टार की तरह प्यार देते हैं, फोटोज़ वगैरह निकालते हैं, धन्यवाद करते हैं। तो यही परमात्मा की दिया हुआ सबसे बड़ा फल। छोटी सेवा आप कह रहे हो, उसके तो बहुत बड़ा दिल चाहिए। फिर एक और बात है कि जैसे आपने बताया कि 12 साल के बच्चे का, तो मतलब क्या कारण है? वैसे हम तो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं बच्चों को पूरी फैसिलिटी देने के लिए कि बच्चे आजकल छोटे बच्चे भी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। देखो मैं तो समय समय पर अपील करता रहता हूँ, आज आपके चैनल से भी अपील करूँगा हाथ जोड़कर कि आत्महत्या से ज़िंदगी का कोई भी समाधान नहीं है। ज़िंदगी का नाम है जीना, ज़िंदगी का नाम है संघर्ष करना। सपोज़ करो मेरी 4 बेटियां हैं, वाइफ है, माँ, और मैंने आपके 5 लाख देने हैं, तो अगर मैं नहर के अंदर सुसाइड कर लूँगा वो 5 लाख का दाग वहाँ पर रुका रहेगा। 5 मेंबर मैं और सदा के लिए मार के चला गया। अगर मैं ज़िंदा रहूँगा, अपने परिवार के सिर पर रहूँगा, मैं दूँ ना दूँ वो चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन आत्महत्या से ज़िंदगी का कोई भी समाधान नहीं। लेकिन ये सच है कि पिछले 5 या 6 सालों से ये मामले बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। मैंने अभी परसों एक आंकड़ा देखा था, इंडिया जो पुलिस ने वेबसाइट जारी की तो उसके अंदर पता चला कि 240 से लेकर 260 लोग हर दिन सिर्फ नहर के अंदर सुसाइड कर रहे हैं। ये छोटी बात, 250-300 लोग हर दिन इंडिया के अंदर सिर्फ नहर के अंदर, ये सिर्फ सुसाइड है। उसके बाद कोई गाड़ी गिर जाना, कोई बस गिर जाना, कोई नाव पलट जाना, वो चीज़ें अभी अलग हैं। तो 3-4-5 साल से हमने भी देखा कि ये मामले काफ़ी बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊं कि सिर्फ 10 साल पहले जब किसी का कॉल आता था कि उनका 16, 17, 18, 24, 25, 26 साल तक कोई लड़का या लड़की घर से निकल गया, नहर किनारे उसका मोटरसाइकिल, साइकिल, एक्टिवा, मोबाइल मिला, तो हम उनको
बड़े मतलब विश्वास से कहते थे कि आप जाओ, आपका बच्चा जिंदा है। हम सोचते थे कि 50-60 साल से ऊपर जब कोई निकलता है वो तो मरेगा ही मरेगा, लेकिन ये बच्चे अपने आप को संभाल पाते हैं। लेकिन आज अगर कोई ये भी कह देना कि मेरा 13 साल का बच्चा घर से लड़के चला गया, नहर की तरफ गया, तो वो मान के चलिए नहर के अंदर जंप करेगा। मतलब जो बर्दाश्त की शक्ति है वो ख़त्म हो चुकी है। आज माँ बाप के पास इतनी वैल्यू भी नहीं बची कि अपने 12, 13, 14 साल के बच्चे को वो उसके अच्छे के लिए भी डांट पाए। नहर के बिना की बात करें तो हमने इंटरनेशनल चैनलों पर देखा कि 8वीं क्लास के बच्चे भी फांसी लेकर आत्महत्या कर। क्या होता 8वीं क्लास? कुछ भी नहीं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर करती हैं। अभी बुजुर्गों के बारे में भी हमने सुना, बुजुर्ग लोग ऐसा कर रहे हैं क्यों? मतलब ये तो सबसे हम बुरी स्थिति अपने समाज की कह सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये सवाल तो मेरा भी सदा रहा है और आज के आपके चैनल के माध्यम से भी मेरा सवाल रहेगा, पता नहीं कुछ जवाब दे पाएगा या नहीं। 70 साल तक गरीबी में, आज से 70 साल पहले आप सोच सकते हैं भी क्या हालात रहे होंगे घरों के, या कितनी गरीबी थी। 70 साल तक अपने घर को चलाने वाला, अपने परिवार को चलाने वाला, दिहाड़ी मजदूरी करने वाला, जब 70 साल तक वो आत्महत्या नहीं करता, लेकिन 70 साल बाद जब बच्चे पढ़ लिख लेते हैं, उनकी शादियां करवा दी जाती हैं, अच्छे काम रोजगार पर चले जाते हैं, वही शख्स 70 साल बाद आखिर नहर में जंप क्यों करता? और जितनी भी बॉडीज मिलती हैं, परिवार का सबसे पहला जवाब ये होता है कि वो दिमागी तौर से परेशान था। यानी वो तो गया, लास्ट टाइम उसको अपनी इज्जत बचाने के लिए उसको मेंटल भी घोषित कर दिया जाता। ठीक है, अभी अगर तू कह रहा तेरा बाप पागल है तो भाई ठीक है, हमने क्या ले जा। तो ये बहुत चीजें। साथ ही मैं अपने चैनल के माध्यम से छोटी सी बात कहना चाहूँगी कि अगर हमारे माता पिता का आशीर्वाद हमारे साथ है ना, आप यहाँ देखते हैं माता जी बैठे हैं, इनका आशीर्वाद है अपने बच्चे के सर पर, तो कितनी बार उनकी जान बच गई, कितना सम्मान उनको मिला। तो अगर आपके माता पिता का साथ आपके साथ है, उनका हाथ आपके सर पर है ना, तो कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है जो आपको गिरने देगी। और मैं हमेशा कहूँगी कि अपने माता पिता का आप दिल से सम्मान करो, उनकी इज्जत करो। बड़े हैं, कुछ कहते भी हैं तो भी आप सुनो, क्योंकि इन्होंने ही हमें जीवन में छाया दी है, बड़ा किया है। तो एक और सर बात है कि कोई ऐसा दर्दनाक वाकया आपके इतने वैसे तो देखो ये सारे ही दर्दनाक हैं, इसको मैं ये नहीं कह सकती कि कोई खुशी, यहाँ खुशी तब होती होगी किसी का डूबता हुआ बच्चा आपको मिल गया, उसकी माँ खड़ी है, लेकिन कोई ऐसा दर्दनाक हादसा आपने जो आपके मतलब आज भी दिल में रहता हो कि नहीं ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी कम से कम? जी बिल्कुल। देखिए सबसे पहले तो पूरी लाइनअप ही दुनिया की सबसे दर्दनाक लाइनअप है। इसके अंदर मैंने कल्लम कल्ला बच्चा था उसको डूबता देखा है, उसकी लाश को ढूंढते ढूंढते उसका पिता भी साथ में चला गया। तो बड़ी ऐसी चीज़ें, जैसे शाहबाद का एक लड़का था, वो घर से रूस कर आया और उसने अपनी माँ को फ़ोन किया, अभी तू जानसा नदी के ऊपर आ जा, सिर्फ मैं आखिरी बार तेरे को फ़ोन करता हूँ। तो वो माँ कहती मैं वो घर से भागी, किसी को आदि या किसी ने नहीं सुनी, बाद में एक ऑटो लिया और ऑटो लेकर नहर पर पहुँच गई। नहर पर पहुँच गई तो कहती जब मैं ऑटो से उतरी और दूसरी साइड से खड़े मेरे लड़के ने मुझे ऐसे ऐसे किया और नहर के अंदर जंप कर। तो कहती मैं अब अपने आप को क्या कहूँ, क्या मैं ये कहूँ कि आखिरी बार मैं अपने बच्चे को देख पाई, या मैं ये कहूँ कि अगर मुझे ऑटो ना मिलता, अगर मैं वो घर से ना आती, शायद वो मेरा इंतज़ार करता और शायद वो बच पाता। तो ये ऐसे बड़े दर्दनाक मामले हैं जो नहरों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने तो हज़ारों घरों को रोते हुए देखा है, माँओं को रोते हुए देखा है, परिवारों को रोते हुए देखा है। और ये सारे मामले मैक्सिमम मैं अब अपील फिर करूँगा कि इन चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए, हमें अपने आप को सुधारना चाहिए, अपने परिवारों के बारे में सोचना चाहिए मरने से पहले। लेकिन चलो शुक्र है परमात्मा का कि आज मेरी सेवा उस मुकाम पर खड़ी है कि आज मरने से पहले भी लोग फ़ोन कर लेते हैं। मैं कम से कम 25-30 लोग ऐसे रेस्क्यू कर चुका हूं। जैसे अभी थोड़े दिन पहले आपने वीडियो देखा होगा, काफ़ी वायरल हुआ है कि एक लेडीज़ अपने 2 बच्चों को लेकर नहर किनारे जंप करने आ गई थी। तो मैंने उसको ये कहा कि बहन अगर तूने मेरे को कुछ अच्छा समझ के
या अपने भाई समझ के आधा घंटा 20 मिनट दिए तो मेरा वेट करना, जंप नहीं करना। अगर आपने जंप करना था तो मेरे को फ़ोन नहीं करना था। तो मुझे लगा कि वो मुझे समय देगी, तो मैंने एक तरफ से उससे बात की, दूसरे नंबर थे SHO सिटी SHO सदर को कॉल किया, उसका नंबर भेजा, तो लोकेशन लवाई और मैं भी पहुंच गया और मेरे से पहले जाके पुलिस ने उसको पकड़ भी लिया। तो बड़े ऐसे फ़ोन आते हैं, मैं उनको समझा देता हूँ। अभी अम्बाड़े के अंदर एक लड़का जंप करने आया था, मैंने वहाँ के गोताखोर को मैसेज दिया, उसने उसको रेस्क्यू कर लिया। तो ये भी एक अच्छी बात है कि लोग अब सोचने लगे और मैं भी कोशिश करता हूँ कि ऐसे हर फ़ोन का समाधान करूँ, तुरंत उस एरिया के पुलिस को मैसेज दूँ, मीडिया को मैसेज दूँ और हम उनकी जानें बचाओ। परगट सिंह देखने में तो बड़े अच्छे लगते हैं, आप जो काम करते हो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप जैसा बनने के लिए ना अलग ही दिल चाहिए, क्योंकि उसमें दया भी हो और साथ में बहादुरी भी हो और दूसरे की जान को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह ना करने का एक जज्बा भी हो। सर ऐसे लगता है कि कोई और भी परगट सिंह जैसा बन पाएगा? जी देखिए, इन चीज़ों से अलग सबसे बड़ी परगट सिंह की ज़िंदगी में यही रही कि मैंने ये सारी सेवा फ्री की, सारा संघर्ष किया, घर से गालियाँ खाई, लेकिन एक लाइनअप को पक्का कर लिया कि मैंने इसमें करना ही करना है। और ये मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि दोबारा को परगट सिंह शायद इन नहरों पे नहीं मिलेगा जो इतना लंबा संघर्ष कर सके, परिवार के साथ लड़ सके, परिवार की बातें सुन सके, कुछ समाज की बातें सुन सके। और लेकिन आज जो सोशल मीडिया पर लोग देखते हैं, जो मेरे लोग घर में आते हैं, प्यार मान सम्मान देते हैं जैसे मैं, लेकिन बनना सभी चाहते हैं। और मैं ये है कि कोई लगता नहीं कि इतना लंबा संघर्ष, इतनी लंबी लड़ाई कोई लड़कर इस मुकाम तक पहुंच पाए। आपको आपका नाम कहना तो या बात करनी आपके बारे में तो बड़ी आसान है, अच्छा बनना बड़ा, लेकिन अच्छा बनने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है परिवार के साथ भी। तो कभी सर ऐसा समय आया हो कि थक जाता है, कई बार हम अच्छा करते करते भी थक जाते हैं कि बस भाई अब और नहीं मैं करूँगा, ऐसा कभी समय आया सर? नहीं, ऐसा समय कभी नहीं आया, लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे एक रेस्क्यू किया, अगले आधे घंटे में दूसरा फ़ोन आ गया, अगले आधे घंटे में दूसरा आ गया, तो सुबह से शाम निकल जाती है, खाना खाने का टाइम भी नहीं मिलता, क्योंकि ये कॉल ही ऐसी होती है कि मैं किसी को मना नहीं कर पाता, तो मुझे पहुंचना होता है। तो बड़ी ऐसी बार हुआ मन के अंदर भी यार नहीं यार, लेकिन मेरा देखो सबसे बड़ी बात मेरी पूरी जीवन में यही रही है कि मैं रात को कॉल उठाता हूँ। दिन में तो सभी एक दूसरे के साथी हैं, लेकिन आप कभी ट्राई भी कर सकते हैं। आप रात को 11, 12, 1, 2, 2:30, 3, 4 बजे तक कभी भी फ़ोन करें, मैं रात को सबकी कॉल ज़रूर उठाता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो कॉल आती है वो एक मदद की आती है, एक विश्वास की आती है, एक उम्मीद की आती है। तो ये मेरा सबसे बड़ा राय कि, और कई बार इस बात को लेकर भी घर में झगड़ा होता रहता है कि ये बंद कर दे, नींद आराम करती, लोग पागल होए ने रात को। क्योंकि सेवा से अलग अगर बात करें तो जब कोई 5-4 लोग पी खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, तो वो भी रात को 1 बजे फ़ोन कर देते हैं, तो मैं उनसे भी बात करता हूँ। तो ये बड़ी कहते हैं कि तू रात को नहीं जाना किਤੇ भी। ਇਹ ਤਾਂ ਡੈਡੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਈਂ, ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਤੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਲਾਸ ਕੱਢਣ ਦਾ, ਇਹ ਫਰੀ ਮੰਗਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਦੇ ਲੱਤ ਵੱਜਦੀ ਏ, ਤੂੰ ਲਾਸਾਂ ਨਿਕਾਲਣਾ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸਨ, ਇਹ ਫਰੀ ਕੱਢਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਕਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡੁਬੋ ਦੇ, ਕੋਈ ਮਰਵਾ ਦੇ, ਐਸੇ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਗਟ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਦਿਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਗਾ ਤੇ 8-9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪਾ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ 2:30 ਵਜੇ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 2 ਵਜੇ 2:30 ਵਜੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਘਰ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੜਪਦੀ ਏ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾ, ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਤਮਾ तड़पती है कि मेरे पुत्र की आवाज आ जाए, मेरा हौसला हो जाता है। सर मतलब कहते हैं कि भाई हम बड़े नहीं होते, हमारे पीछे ताकत बड़ी होती है। आप जो इसमें रेस्क्यू कर दिया, अपनी जान बचा दी, तो आपको लगता है कि कोई ऐसी ताकत है जो आपका हाथ पकड़ती है? हाँ जी बिल्कुल, ताकत तो सबसे यही बड़ी है कि दुआ से बड़ी कोई ताकत नहीं। आज मैं किसी का रेस्क्यू कर लूँ, लेकिन उसके साथ साथ 200, 300, 400 उन माओं के मैसेज आते हैं, उन बहनों के मैसेज आते हैं, तो वो एक दुआ है सबसे बड़ी जो मेरे साथ है। और उसी दुआ
और उसी विश्वास के साथ ही मैं सेवा करता हूँ। सर एक और बात बताइए, जो आप मानवता की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए इतना काम कर रहे हैं, तो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से आपको क्या कोई सहयोग? हरियाणा सिख कमेटी की बात करूं या पंजाब सिख कमेटी की बात करूं, तो मैं अपने लोगों के पास भी काफ़ी गया हूं, लेकिन कभी किसी ने मदद नहीं की। तो लेकिन अब एक लुधियाना के अंदर मेरा पॉडकास्ट था अनमोल क्वात्रा के साथ, तो उस इंटरव्यू के बाद अब देशों विदेशों से, हरियाणा से, पंजाब से पूरी दुनिया से बहुत ज़्यादा बहन भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो फ़ोन पे के माध्यम से या अकाउंट के माध्यम से मदद कर रहे हैं। काफ़ी लोगों ने मदद की है, काफ़ी ने विश्वास दिलाया है। तो भी परिवार का गुजारा, जैसे मैंने बताया कि अस्पताल का फ्री हो गया, घर का खर्चा फ्री हो गया, बच्चों की पढ़ाई फ्री होगी, तो बड़ी ऐसी चीज़ें जो अब समाज आके कर रहा है, तो अब ये सेवा जारी है। जो आप इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं, उसके लिए अगर हमारा समाज भी थोड़ी थोड़ी भी सेवा करे, आपका सहयोग करे, तो परिवार अच्छे से चल सकता है। बेटियां हैं आपकी, उनका भी भविष्य भी देखना है, तो अगर कोई सहयोग करना चाहे तो वो किस तरह आगे आ सकता है? जी बिल्कुल, मेरे मोबाइल नंबर हैं 97 293 34 991, 97 293 74 991। ये फ़ोन पे नंबर भी हैं, गूगल पे भी हैं, रिशपाल सिंह के नाम से। तो उसके बाद आप यही नंबर मेरे आप सेवा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सहायता में भी इस्तेमाल कर। आप जो ये हादसे डेली देखते रहते हैं, सुसाइड के तो काफ़ी देखते ही हैं, लेकिन कोई ऐसा भी है कि पानी की आड़ में क्राइम होता हुआ आपने देखा हो अपनी आंखों से, ऐसा भी हो रहा है क्या? जी बिल्कुल, ये आम बात है, क्योंकि नहर भी आज सबसे बड़ा एक जरिया बन चुकी है। जैसे नहरों के अंदर मोटरसाइकिलें पड़ी हैं, कारें पड़ी हैं, जैसे कोई चोर है उसने बाइक उठाई, बिक गई तो ठीक, नहीं तो सीधा नहर में। तो बड़ी ऐसी मर्डर केस लाशें मिलती हैं, लिफाफे के अंदर हाथ मिलते हैं, कपड़े से बंधे हुए मिलते हैं। अभी देवीगढ़ पंजाब का मैंने लड़का निकाला था, तो 21 चाकुओं के वार उसके पेट पर लगे हुए थे। तो आप देखो कि उस बंदे के प्रति दूसरे इंसान के अंदर कितनी बड़ी नफरत रही होगी कि सारी रात वो चाकू इसको मारता रहा, चाकू मारे, फिर कपड़े से हाथ पैर बांधे, सिर में राड़े लगी हुई थी, तो गर्दन कटी हुई लाश मिलना, कपड़े में बंधा हुआ मिलना, ट्रंक में मिलना, बोरी में मिलना, तो ये सारे क्राइम की चीज़ें हैं जो ये बॉडियाँ हमें मिलती रहती। बड़ी बेरहमी करी हुई थी। एक हमने करनाल के अंदर निकाला था, वो कूलर के अंदर फेंक के डाला गया था, अभी ना कूलर बाहर आए और ना सारी उम्र ये बॉडी बाहर आए। अभी पंजाब के अंदर हम गए थे, वो लेडीज़ ने अपने पति को 3 दोस्तों के साथ लगकर पहले घर में कत्ल किया, फिर उसके हाथ पैर बांधे, फिर 40 किलो के पत्थर उसके ऊपर बांधे, फिर उसके ऊपर तार बांधी कि सारी उम्र वो बॉडी ऊपर ना आए। तो क्राइम बड़ा दर्दनाक है। अगर हम ये भी बात करें तो लाशें ऐसी स्थिति में मिलती हैं कि टुकड़ों में उठाकर आखिरी बार परिवार तक पहुँचानी हो। जी सर, जो ये आप काम कर रहे हैं, इसमें आपका सहयोग कौन कौन करते हैं सर? कोई टीम है आपकी? जी बिल्कुल, टीम है हमारी, 4-5 लोगों की टीम है, वो हमारे साथ ही रहती है। उसके बिना अगर बात करें तो आज पूरा देश ही मेरी टीम में जुड़ा हुआ है। क्योंकि जैसे आप भी परिवार के साथ नहर किनारे जा रहे हो, नहर के अंदर आपको कोई वारिस लाश नज़र आती है, आप कॉल कर देते हैं। कोई परिवार के साथ जा रहा है तो गायें कोई डूब रही है तो लोग फ़ोन कर देते हैं। कोई बस में बैठा हुआ जा रहा है और उसकी नज़र नहर पर पड़ी, कोई लेडीज़ खड़ी है तो उसको लगता है कि ये शायद कुछ गलत ना कर दे, तो वो लोग फ़ोन कर देते हैं। बेलदार हो गए, पुलिस वाले हो गए, जितने भी नहरों से गुजरने वाला हर शख्स जिसको नहर के अंदर जुड़ी कोई भी ऐसी चीज़ नज़र आए कि उसको लगे कि प्रगट भाई का ये काम है, वो कर सकता है, तो वो सारा देश ही अपनी टीम के अंदर है, तो लोग मुझे कॉल कर देते हैं। मतलब आज हमारे दर्शकों को भी बातचीत है तो सुकून देगी कि आज भी इंसानियत जिंदा है। आज भी कुछ लोग हैं, कुछ ही कहूँगी, बहुत नहीं, जो मानवता की भलाई में लगे हुए हैं और साथ में उनका परिवार भी उनको सपोर्ट कर रहा है। उनकी माँ उनसे कहती है कि जा बेटा जा। इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है। इसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपको बहुत ताकत दे, शक्ति दे, आपकी उम्र लंबी करे। देखिए, आप मानवता की भलाई के लिए जब कुछ करते हैं ना, तो याद रखिए कि कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो आपके साथ हमेशा रहती है। तो इसी के साथ मैं इस बातचीत का विराम करूंगी। धन्यवाद सर, माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लंगर छकोगे? नहीं जी, बस धन्यवाद, बहुत बहुत।